तो हाय एवरीवन, आप सभी को एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। तो देखिए, जैसा कि समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं कि आप समीकरण बोर्ड पर लिखा हुआ है 7x - 2y = 1। यहाँ पर 3x + 4y = 15 यानी कि 15। तो इसको हल कैसे किया जाता है विलोपन विधि से, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस बार तो 2024 के एग्जाम में क्लास 10th में प्रतिस्थापन विधि से पूछा हुआ था सवाल। इस बार हो सकता है कि 25 में होने वाले परीक्षा में विलोपन विधि से भी पूछ दे, या फिर ब्रज हम सभी इक्वेशंस को लाइन बाय लाइन समझाएंगे। तो आज का जो पहला इक्वेशन है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना। तो देखिए, पहला जो यहाँ पर हमको इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले समीकरण देखिए कितना है। इसमें समीकरण है कि 7x - 2y = 1 और यहाँ पर 3x + 4y = 15। तो हमको इसमें सबसे पहले करना क्या होता है कि हम सबसे पहले इसमें हम करेंगे, यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना होता है समझिए। अब देखिए, यहाँ पर हमको या तो हमको पहले x का मान काट करके y का मान निकालना होता है, और या पहले हम y का मान निकाल करके पहले x का मान काट करके y का मान निकाल लेंगे, या तो y का मान काट करके हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो समीकरण है, यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम x का मान काट करके y का मान पहले निकाल लेते हैं। यह ज़्यादा आसान होता है, या फिर आप y को काट करके x पहले निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले x को काट करके y का मान निकालने का विधि बताते हैं। समझिए यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए, हमको क्या करना होता है कि यानी कि x के मान को सबसे पहले बराबर करना होता है। यदि हम y का मान निकालेंगे तो x के मान को हमें बराबर करना होता है, और जब हम x का मान निकालेंगे तो y के मान को बराबर करना होता है। तो देखिए, हमको चाहिए सबसे पहले y का मान। तो हम पहले क्या करते हैं, x को बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, x को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, इसका अपोजिट। देखिए, जैसे कि 7 है, यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 3x है, तो हम इसका जस्ट अपोजिट गुना कर सकते हैं ना। यहाँ पर कितना है 7x, और यहाँ पर कितना है 3x। तो यदि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है, तो इसमें यदि हम 3 से गुना कर दे, ठीक है, 3 से गुना कर दे, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर हम जब 7 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए समझिए, अब देखिए, जब हम 3 से 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 या कितना होगा 21x, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी कितना होगा 6y, ठीक है, और यहाँ बराबर। अब यहाँ पर बराबर में इधर भी गुना होगा तो कितना होगा 3 एकान 3, ठीक है। अब देखिए, अब 7 से भी गुना करेंगे 3 में तो कितना होगा 7 या 21x, ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे। अब देखिए 7 चौका कितना होगा ये 28, और यहाँ पर y है तो y लगा देंगे, और यहाँ बराबर में कितना है 15, तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105, तो यहाँ पर देंगे 105, ठीक है। अब देखिए, हमको क्या करना होता है, हम x के मान को काट करके y का मान निकालेंगे। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हमको करना होता है, देखिए समझिए, यदि ये दोनों प्लस में हो, ठीक है, आपको वे ऐसे नहीं देखना है कि कौन प्लस में कौन माइनस में है, आपको यहीं से सिर्फ चेंज करना होता है। देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि यदि ये प्लस में होगा तो नीचे हम कर देंगे डायरेक्ट माइनस, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर प्लस है तो क्या कर देंगे हम माइनस, और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लगा, इसका मतलब कि ये प्लस में है, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब हमको क्या करना होता है, देखिए माइनस प्लस जब हो गया और एक मतलब मान सेम है तो हम इसको काट सकते हैं। तो इसको हम काट दिए, ठीक है। अब देखिए, जब हम यहाँ से चिन्ह बदल दिए तो बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। जब हम तीसरा चिन्ह ले लेते हैं तो बीच वाला चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब देखिए, यहाँ पर कितना हो गया -6y और -28y। देखिए यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ माइनस है तो चिन्ह तो होगा माइनस का ही, ठीक है। और यहाँ पर 28 6 कितना होगा, 28 6 को जोड़ेंगे तो 30 और 4 34, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 34, यहाँ पर 34y बराबर। अब देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस में है 105 और प्लस में है 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस में से प्लस वाला को घटाएंगे, यानी कि बड़े वाला मान में से छोटा वाला को घटाते हैं, या वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो ये है माइनस में। तो देखिए 105 में से अगर यदि यहाँ पर 105 में से 3 जाता है तो कितना हमें मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा माइनस का 102, ठीक है। अब देखिए, दोनों तरफ माइनस कॉमन है तो माइनस को माइनस से काट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कितना हो गया 34y बराबर 102। तो यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर कितना लिखेंगे 102 और बट्टा में कितना लिखेंगे 34। अब इसको आसानी से आप भाग दे दीजिए। अब देखिए, भाग देंगे तो देखिए, पहले हम सबसे पहले 2 से काटते हैं। आप लोग वैसे नहीं काटिएगा, सबसे पहले छोटी संख्या से काटने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसमें हम 2 से पहले काटते हैं तो यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 एकान 2 कट गया, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना कर रहा है, यानी कि 2 एकान 2 और 2 सत्ते 14। अब देखिए आसानी से कट रहा है, 17 तिया कितना होगा ये 17 तिया
51। तो यहाँ पर कितना हो गया, यानी कि y बराबर कितना, y कितना बार में कट गया, तो हमें कट गया है 3 बार में। ठीक है, y का मान हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, यही y का मान दे करके हम x का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखा है। यहाँ पर एक दे रखा है कि 7x - 2y बराबर 1 और 3x + 4y बराबर 15। तो यहाँ पर आप किसी भी दो समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को चुन करके y का मान यहाँ जितना आया रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे समझिए, हम कोई समीकरण एक या दो कोई ले लेते हैं, तो हम समीकरण एक ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे कि y का मान समीकरण कितना में देने पर, एक में दे देते हैं। तो यहाँ पर एक में देने पर अब देखिए समीकरण एक में देना है, तो हमें समीकरण एक कितना है, यहाँ पर समीकरण एक है 7x - 2y बराबर कितना है 1। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या होता है, y का मान हमें कितना आया है 3, तो हम y के जगह पर 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7x माइनस यहाँ पर 2 गुने y का मान कितना आया है, y का मान हमें आया है 3, तो यहाँ पर 3 दे दिए और बराबर में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुना करेंगे। तो ये गुना करेंगे तो कितना होगा 7x माइनस कितना होगा 2 तिया के कितना होगा 6 बराबर होगा 1। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, नीचे जा रहा है, तो देखिए इसको हम यहाँ पर ले चलते हैं। तो यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि 7x और देखिए 7x को हम यदि हम बराबर कर लेते हैं, तो ये देखिए एक प्लस में है ना, तो एक जैसा है वैसा ही यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, अब ये इसको पलट देना है। देखिए जो यहाँ पर समझिए एक चीज होता है इसमें क्या, यदि कोई मान प्लस में हो और जब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, अगर यही मान माइनस में हो और बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। समझ रहे हैं ना, तो इसी हिसाब से देखिए यहाँ पर एक जैसा है वैसा ही हमने रख दिया, और यहाँ पर माइनस कितना है 6 है, तो माइनस को यदि हम बराबर के उस साइड पलटेंगे तो ये चिन्ह बदल कर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 7x बराबर कितना हो गया 6 कितना होगा ये 7। अब देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि x बराबर कितना होगा 7/7, 7 एकान कितना हो 7, एक बार में कट गया तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो हमें लिख देना है अतः, अब हमको लिख देना है यहाँ पर अतः x बराबर, x का मान कितना आया है 1। ठीक है, और y का मान कितना आया है, y का मान हमें कितना आया था 3। यही इसका हल है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।